डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में सबको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, बट जिसको भी इसके बारे में पता चलता है वो कभी भी सेम नहीं रहता। उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। खाते हुए, उठते हुए, सोते हुए हर समय उसके आंखों के सामने सिर्फ वही मंजर चलता है जो उसने डार्क वेब में देख लिया होता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड को डार्क वेब में देख लिया था। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था। मैं हाल ही में अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगा था। जहाँ मेरा रूम था वो सारा एरिया बहुत ही सुनसान टाइप का था। वहाँ पर आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। वहाँ पर हमेशा एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था जैस्मिन और मैंने साथ ही ग्रेजुएशन करी थी। हम एक दूसरे को ग्रेजुएशन के टाइम से ही जानते थे। मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता था। मुझे ये काम शुरू से ही बहुत पसंद था और अपना काम रहता है तो किसी की सुननी नहीं पड़ती, किसी के लिए काम नहीं करना पड़ता और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और वहीं पर जैस्मिन वॉज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो उसका काम मोस्ट ऑफ द टाइम घर से ही हो जाता था और मैं भी 5 बजे तक घर आ जाया करता था। हमारी लाइफ ऐसी ही चल रही थी। हम अक्सर घूमने जाया करते थे, वीकेंड्स में पार्टीज़ किया करते थे और बस आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते थे। और हमने आपस में एक रूल बना कर रखा था कि हम दोनों सैटरडे की नाइट मी टाइम किया करेंगे। मी टाइम इन द सेंस कि उसको जो भी करना है, उसको पेंटिंग करनी है, उसको खाना है, उसको टीवी देखना है, उसको मूवी देखनी, जो भी करना है मैं उसको नहीं टोकूंगा। और वहीं जो मुझे करना है, मुझे गेम्स खेलनी है, मुझे दोस्तों से बात करनी है, मुझे बुक्स पढ़नी है, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता था। जैस्मिन मुझे नहीं टोकेगी। तो ऐसे ही होता था। अक्सर जैस्मिन आर्टिस्ट थी, मतलब वो आर्ट वार्ट बहुत अच्छा बनाती थी, ड्राइंग्स, तो वो ड्राइंग्स किया करती थी। और वहीं मैं दूसरे रूम में अपने जो दोस्त थे, मेरे स्कूल के 3 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनके साथ हर सैटरडे नाइट मैं वीडियो कॉल करता था जूम मीटिंग पर और हम हमेशा मिलकर कुछ हॉरर मूवीज़ देखते थे। जो मेरे 3 दोस्त थे उनका नाम था जोई, मैक्स एंड स्टीव। हर बार की तरह हम सैटरडे नाइट्स को हॉरर मूवीज़ देख रहे थे, बट इस बार कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। शायद हमने सारी मूवीज़ देख डाली है, समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तभी स्टीव हमसे बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आज से पहले तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, देखना चाहोगे? हम स्टीव से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है भाई, हमें बता। स्टीव हमसे पूछता है कि हैव यू गाइज एवर बीन ऑन डार्क वेब? हम कहते हैं कभी नहीं। और क्या मतलब तू हमसे ऐसे क्यों पूछ रहा है, क्या तू डार्क वेब पे गया? प्लीज़ डोंट टेल अस कि तू अब डार्क वेब विजिट करने लग गया है, क्योंकि तुझे पता है ना ये सब चीज़ें कितनी ख़राब और कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है। जिस पर स्टीव बोलता है कि चिंता मत करो गाइस, मैंने भी डार्क वेब कभी विजिट नहीं करा है, बट मेरे भाई ने विज़िट करा है। अब स्टीव अपने छोटे भाई को उसी वीडियो कॉल पे बुला देता है और उसके पास एक पेन ड्राइव होती है और वो अपने भाई को बोलता है कि इन सबको भी वो वीडियोस चला कर दिखाओ। अब स्टीव का भाई कंप्यूटर से पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है जिसमें बहुत सारी वीडियोस होती हैं। वो उन वीडियोस को एक एक करके चलाकर हमें दिखाने लग जाता है। अब पहली वीडियो चलती है जिसमें बहुत अजीब से विजुअल्स थे, मतलब कि वो देखकर हम सब सन्न रह गए थे। क्योंकि उस वीडियो में एक लड़की होती है जो कि बंधी हुई होती है, उसके हाथ ऐसे और पैर ऐसे, मतलब वो उसके हाथ इस टाइप से डी बन चुका है और उसके पैर भी ऊपर की साइड है, हाथ भी ऊपर की साइड है, दोनों को रस्सी से बांध दिया गया है और वो लड़की हवा में ऐसे झूल रही है। और एक आदमी आता है जिसने एक मास्क पहना होता है जिसमें जोकर लिखा हुआ होता है और उसके हाथ में एक मशैटी होती है जिससे वो धीरे धीरे करके उस लड़की को मारने लग जाता है। और वो उस लड़की को तब तक मारता है जब तक उसके हाथ और पैर कट नहीं जाते। देखते देखते हाथ और पैर अभी भी रस्सी के बल पर हवा में झूल रहे थे और उस लड़की की बॉडी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। ये वीडियो देखकर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे थे। मैंने बाकी दोस्तों को भी देखा तो वो लिटरली शेक कर रहे थे और मैंने तो उसी टाइम वहीं पर वॉमिट भी कर दिया था। हम चुपचाप ही वीडियो कॉल बंद करते हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। मेरे को उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो दिमाग में सिर्फ वही मंज़र घूम रहा था जो मैंने देखा था और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मंज़र था। 3 हफ्ते तक मैं इन चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पाया था। मुझे बहुत अजीब सा हो गया था, एंग्जाइटी हो गई थी मुझे मैं बता नहीं सकता, लाइक सफोकेशन होने लग जाती थी ये सोचकर कि हमारी दुनिया में ये सब चल रहा है और हमको नहीं पता कि कब ये हमारे साथ भी हो सकता है, कब हम उस चीज़ का शिकार बन सकते हैं। मुझे बाहर लोगों से मिलने में डर लगने लगा था कि कहीं ये तो डार्क वेब ऑपरेट नहीं करता, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। ऐसे करके मैं लोगों से डिस्कनेक्ट होने लग गया था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी सिर्फ एक वीडियो की वजह से।
एंड नाउ फास्ट फॉरवर्ड 2 years, मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके थे। मैंने और जैस्मिन ने म्यूचुअली ब्रेकअप कर लिया था। माई डैड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 45 ड्यू टू अ हार्ट फेलियर, लीविंग माई मदर एंड हर 3 children इंक्लूडिंग माई सेल्फ अलोन। मैं ज़िंदगी में इतना अकेला कभी नहीं हुआ था। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मुझे हो गया था। मैं अक्सर काम के टाइम में रोने लग जाता था और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था जैसे दिन इतने ज़्यादा लंबे हो रहे थे कि उनको काटना मुश्किल हो रहा था। एक एक सेकंड मुझे चुभने लगा था और टाइम काटने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया था। फ्रेंड्स, फैमिली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से बात तक नहीं होती थी। मैं बस अकेला रहता था। मेरे लिए टाइम काटना इतना मुश्किल हो चुका था कि मुझे कुछ भी करके बस टाइम काटना था। तब मुझे याद आती है उस वीडियो की जो मुझे स्टीव ने दिखाई थी 2 साल पहले, वो डार्क वेब वाली वीडियो। मैं सीधा जाता हूँ अपने कंप्यूटर में और डार्क वेब एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। मुझे पता है डार्क वेब कैसे चलाते। टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करता हूँ और सीधा जाकर एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। और 1-2 दोस्त होते हैं जिन्हें डार्क वेब ऑपरेट करना आता था, तो मैं उनसे भी थोड़ी बहुत मदद लेता हूँ। और ये करते करते मैं ढूंढने लग जाता हूँ उस रूम को, वही रूम जिसमें वो मास्क वाला आदमी था जिसने जोकर लिखा था। मैं हर चीज़ सर्च कर लेता हूँ, जोकर मास्क, अ मैन विद अ मास्क नेम्ड जोकर, ब्ला ब्ला। मैं सब सर्च करके देखता हूँ बट मुझे नहीं मिलता। बट कई बार ट्राई करने के बाद फाइनली मुझे वो इंसान मिल जाता है। जब मैं उसका रूम देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है दैट ही वॉज क्वाइट पॉपुलर अमंग द कम्युनिटी। उसकी लाइव देखने के लिए हज़ारों लोग आते थे एंड उसको इतने पैसे डोनेट करते थे कि मैं बता भी नहीं सकता। तब से लेकर आज तक मैं उसकी लाइव हमेशा देखता था। पता नहीं 2 साल पहले जो चीज़ें मुझे डिस्गस्टिंग लगती थी, जो चीज़ें देखकर मैं पागल हो जाता था, मैं सो नहीं पाता था, अब ऐसा टाइम आ चुका है कि वो चीज़ें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती है और मैं वेट करता हूँ कब वो इंसान लाइव आएगा। मैं शैतान बन चुका था। ऐसे ही एक रात को मैं नॉर्मली टाइम पास कर रहा होता हूँ फ़ोन में या वहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ कि तभी मुझे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है दैट मास्क हंटर स्टार्टेड अ लाइव। मैं बिना टाइम गवाए सीधा लाइव को ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे साथ साथ हज़ारों लोग अब लाइव को ज्वाइन कर रहे थे। लाइव में हर बार की तरह एक नई लड़की होती है जिसको गोट का मास्क पहनाया गया होता है। शी वॉज अनकॉन्शियस। आई गेस लाइव में अब लोग हज़ारों की तादाद में आने लग गए थे और उस लड़की को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। जब उसको होश आता है तो वो हिलना स्टार्ट कर देती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, लीव मी प्लीज़, व्हाट डू यू वांट, प्लीज़ प्लीज़ लीव मी। और जैसे ही मैं ये आवाज़ सुनता हूँ मेरी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो शेक कर रहे हैं। मेरी दिल की धड़कनें लिटरली रुक गई थी क्योंकि ये जो आवाज़ थी ये हूबहू जैस्मिन की तरह थी। मैं अब स्क्रीन के और पास आकर देखता हूँ और जब मैं ध्यान से उस लड़की को देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जैस्मिन ही थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं जैस्मिन को बचाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू सेव हर। मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ भी हो, बट मैं इस इंसान को पिछले 3 महीने से देख रहा था और इस इंसान की हर एक विक्टिम, जिस भी लड़की को ये लाइव में लेकर आया है, कोई भी आज तक बच नहीं सका है। कहीं ना कहीं मुझे पता था अब जैस्मिन के साथ क्या होने वाला था। मेरा दिल पूरे तरीके से थम चुका था। मुझे सांस नहीं आ रही थी, सर फटे जा रहा था ये सोचकर कि जैस्मिन को अब आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा। मैं बार बार टाइप करके ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ उस लड़की को कुछ मत करो, प्लीज़ उसे जाने दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। बट लाखों लोग मेरी तरह टाइप कर रहे थे और उन लाखों की मैसेजेस में मेरा मैसेज कहीं छुप चुका था और ये लाखों मैसेज उसको टॉर्चर करने के थे। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं बस अपना सर पकड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने पुलिस को भी कॉल करी, बट मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं डार्क वेब देख रहा हूं और मैं पिछले 3 महीने से डार्क वेब देख रहा हूं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एक अजीब से रूम में जिधर का मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और जब तक मैं ये सब सोचता तब तक एक बाउंटी आती है। एक आदमी जिसने सबसे ज़्यादा रुपीस डोनेट करे थे, कुछ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, वो बोलता है कि इस लड़की को 3 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म कर दो। देखते ही देखते
अगले 3 सेकंड में जैस्मिन के हाथ पैर सब कुछ कट चुके थे। जैस्मिन के हाथ और पैर हवा में लटक रहे थे उस रस्सी के बल पर, और जैस्मिन अपनी आधी कटी बॉडी के साथ ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसका खून पूरे फ्लोर पर बह रहा था। मैं बता भी नहीं सकता कि ये मंज़र कैसा था। मैंने किस तरीके से उसे झेला है, मैंने किस तरीके से उसे देखा है। मैं आज तक बस रिग्रेट फील करता हूँ कि क्यों जैस्मिन के साथ ये सब हुआ और क्यों मुझे ये सब लाइव देखना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लाइव ने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। मेरे को कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। सब कुछ एक मजाक है, सब कुछ सिर्फ दर्दनाक हादसा है। जैस्मिन को याद करता हूँ तो रो पड़ता हूँ। ये आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि जैस्मिन अब हमारे बीच नहीं रही, और ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि जिसने भी जैस्मिन के साथ ये सब करा वो आज के टाइम में और लड़कियों के साथ भी ये सब कर रहा है। वो बिल्कुल फ्री है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। कर्मा क्या चीज़ है? ये सब सिर्फ बातें करने वाली बातें हैं, ये दूसरों को धमकाने वाली कि तूने मेरे साथ ये करा ना तो कर्मा तेरे साथ ये करेगा, कर्मा इज़ रियल, ब्ला ब्ला ब्ला। कर्मा कुछ नहीं होता। लाइफ इज़ अनफेयर गाइस। अक्सर तुम जो करते हो तुम्हारे साथ वो नहीं होता, और अक्सर जो तुम्हारे साथ होता है वो तुम डिज़र्व नहीं करते, पर स्टिल तुम्हारे साथ वो होता है, जैसा जैस्मिन के साथ हुआ था। कर्मा और ये बड़ी बड़ी बातें, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, ब्ला ब्ला, ये सब सिर्फ बातें हैं। रियलिटी इन सब से बहुत अलग है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी मेरी स्टोरी, ये थी मेरी और जैस्मिन की स्टोरी। आई रियली होप कि जैस्मिन को ये सब ना झेलना पड़ता। आई रियली होप कि मुझे ये सब ना देखना पड़ता। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।